एज x है और सिस्टर की एज y है। हमारे जो कंडीशन दिए गए है, कंडीशन के मुताबिक x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, के दानिया हमारे पास 6 साल बड़ी है y से यानी उसकी सिस्टर से, तो हम क्या करेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई लेंगे। इसके अलावा दोनों के एज हम जमा करेंगे तो हमारे पास 48 आते हैं 10 साल के बाद। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, x और ये y जब उस साइड पे इस साइड पे आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये जब माइनस 6 तो इस साइड पे आएगा जमा 6 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 3 और 2 को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया है, और इक्वेशन 2 हमारे पास x जमा वाई इज इक्वल टू 48। तो ये मनफी वाई जमा वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, और x यहाँ पर अगर देखें तो मनफी वाई जमा वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, और x जमा x 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 और 48 से हमारे पास 54 आता है। दोनों साइडों पर 2 पर डिवाइड करने से इधर भी 27 बने 54 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 27 आ जाएगी, जो हमारे पास x था वो दानिया की एज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। अब हम इस x की वैल्यू पुट करेंगे, x वैल्यू पुट इन कौन सी भी में आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप पुट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमारे पास है 27 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस y को इधर छोड़ देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और ये 27 जमा है तो इस साइड पे आएगा माइनस 27 हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 21 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 27 से जब 6 हम माइनस कर दें तो माइनस 21 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। सो दोस्तों अब हमारे पास क्या आ गया है, x जमा वाई इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू हमारे पास 27 आ गया, और y की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई है, ये हमारे पास 48 के इक्वल टू है। तो 27 जमा 21 48 बराबर है 48 के। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि ये बिल्कुल हमने सही तरीके से इसे क्या किया है, आंसर लाए हैं सही तरीके से।